ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाणं। तीन भुवन मीसार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। हमने 6 डाला का मंगलाचरण किया है आज, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो तीनों लोक में यदि सारभूत कुछ है तो वो क्या है कि एक तो वीतरागता और वीतरागता के साथ हुआ विज्ञान, विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान जो वीतरागता के बिना हो ही नहीं सकता, वो केवल ज्ञान जिसके लिए वीतरागता होना अत्यंत आवश्यक है। अन्य मत में भगवान को सर्वज्ञ माना तो जाता है, कहा तो जाता है, वो तो सब जानते हैं, किंतु वीतरागता के बिना यदि कोई सर्वज्ञ हो तो संसार में उथल पुथल जैसी मच जाए। समझ आ रहा है? इसलिए सर्वज्ञता के लिए वीतरागता का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। आप यहाँ कितने दिन हैं? लगभग 2 दिन हैं, कल और आज, और इसके बाद लौट कर आएंगे तब भी शायद 1 दिन नहीं, है ना? अच्छा, तो 2 दिन हैं, तो हमें 2 दिन में चर्चा करनी है कोई। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जीवन के बारे में समझना है, लाइफ के विषय में, तो हम उसी विषय में बात करते हैं आज। मैं ये बोल रही थी कि जिसको कम भी स्वाध्याय है लेकिन अपन जैन में जन्म है तो अपनी रूटीन लाइफ में धर्म के समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए उसी हिसाब से व्याख्यान होने वाला है आज। पहले दिन मैं आपको जीवन समझाऊंगा, दूसरे दिन आपको धर्म का निर्णय करना समझाऊंगा, सच्चे धर्म का निर्णय कैसे करेंगे। और सिर्फ उसके लिए नहीं कि वो जैन है या स्वाध्याय नहीं है, सिर्फ वो नहीं, कोई अजैन भी हो तो उसके लिए भी, वो भी सीख जाए। कहने का अर्थ ये है कि जब इस बालक का जन्म होता है, जन्म के समय सब लोगों से वो अनजान होता है कि नहीं होता? कोई भी बालक जिसका जन्म हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ वो बालक हॉस्पिटल में, उसके कौन है? उसके आसपास जो लोग खड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, कौन है ये सब? अभी 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 बालक जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, इससे पहले कोई नहीं थे। सोचो तो सही, आज हम लोग कितना सोचते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। काहे के तेरे? तू सोच तो सही, जन्म से पहले ये लोग तो तुझे जानते तक नहीं थे। जिस व्यक्ति के प्रति हम घृणा करते हैं आज देख करके, कोई ऐसा कार्य करने वाला है जो बहुत ही घृणित कार्य हो, वो ही व्यक्ति यदि मरण के उपरांत हमारे गर्भ में आ जाए, हमारे घर में जन्म ले ले तो वो हमें प्राणों से प्रिय हो जाता है। कैसी विचित्रता है संसार की। वो व्यक्ति जिससे हम थोड़ी देर पहले घृणा करते थे, थोड़ी देर पहले यही की यही मरण हुआ और यही की यही गर्भ में उतर आया, 9 महीने बाद जन्म हो गया, वो व्यक्ति हमारे लिए सर्वप्रिय हो जाता है। होता है कि नहीं होता? संसार की विचित्रता है, लेकिन हमें तो बात करनी है इस जीवन के विषय में। अभी अभी जन्मा वो बालक जो अभी सबसे अनजान था, ना वो बालक यहाँ किसी को जानता था, ना कोई और बालक को जानते थे, किंतु अभी अभी उसके जन्म लेते ही कहीं से आया, कहाँ से आया वो भी नहीं पता,
ना उस बालक को पता, ना उसके रिलेटिव्स को पता, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ से आया, किंतु आ तो गया, आ तो गया। जैसे ही वो इस संसार में जन्म लेता है, कई सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं उसके। कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई बुआ है, कोई फूफा है, कोई मौसी है, कोई मौसा है, कोई नाना नानी, कितने ही रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। ये सब उस पर प्रेम बरसाते हैं, स्नेह की दृष्टि डालते हैं, स्नेह बरसाते हैं, मुझे गोद में लेना है, मुझे गोद में लेना है, मुझे गोद में लेना है। वो अनजान है, जबकि अनजान है, कोई नहीं जानता उसे वो कहाँ से आया है, लेकिन वो समय हमें अपना लगता है। अभी वर्तमान में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो हम अनजान से बात नहीं करते, कहते कि नहीं कहते? फेसबुक पे आप किसी को मैसेज करो, कौन हो, नहीं जानते, तो हम बात नहीं करते। होता है कि नहीं होता? तो ऐसा होता है। हमें लगता है संसार में हमारे परिवार के अलावा सब लोग अनजान हैं। वो दोस्त जो स्कूल में मिला था वो भी अनजान था, आज दोस्ती हो गई तो वो सबसे अच्छा मित्र हो जाता है। पत्नी जान पहचान की होती है क्या विवाह के पहले? वो भी अनजान होती है, किंतु आज वो भी हमारे लिए सर्वप्रिय हो जाती है। सोचो, सोचने वाली बात है कि जितने भी संसार के जीव हैं वास्तव में कोई भी मेरा है ही नहीं, सब अनजान ही हैं, सब अनजान ही है, कोई भी मेरा नहीं है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे मेरा कोई ना कोई संबंध ना रहा हो, ना रहा हो, कोई भी नहीं है ऐसा। कहीं ना कहीं कोई मेरा भाई बना है, कहीं ना कहीं कोई मेरी बहन बनी है, कहीं ना कहीं कोई मेरी पत्नी बनी है, कहीं ना कहीं कोई मेरी माँ भी बनी है। हर जीव से हमारा कोई ना कोई संबंध रह चुका है अनादिकाल से। संसार में कितने ही पंच परावर्तन पूरे किए हैं हमने, कितने ही पंच परावर्तन पूरे किए हैं अनादिकाल से इस संसार में, और ये सब होता है। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। अब देखो, वो बालक अभी कुछ भी नहीं समझता, वो अभी निर्णय नहीं ले सकता अपना, वो तो अभी कुछ जानता ही नहीं है। अपने बुद्धि का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग करना अभी उसे नहीं आता, उसे समझ नहीं है किसी भी बात की। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। माता पिता उसे जैसा जैसा सिखाते हैं वो सीखता चला जाता है, जो सिखाते हैं वही सीखता चला जाता है, जो भी सिखाया। इसीलिए सर्वप्रथम माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को एक एक शिक्षा देते समय सावधानी रखें, एक एक शिक्षा देते समय सावधानी रखें। जन्म से वो बालक एकदम खाली था, अभी उसे जो सिखाया जा रहा है ना वो सीखता जा रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व लेकर के आया है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी अग्रहित की बात कर रहा हूँ। आज के समय में कौन सा मिथ्यात्व ज्यादा है? सॉरी, अग्रहित लेके आया है वो एक अलग बात है, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है, ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ। आजकल सबसे ज्यादा उसी से पीड़ित है हम लोग, ग्रहित मिथ्यात्व से। हम लोग भी मैं मुमुक्षु जीवों की भी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी आज ग्रहित मिथ्यात्व से पीड़ित हैं। कुछ तो इसलिए कि संसार में रहते हैं तो संसार के हिसाब से भी चलना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी भूल है हमारी, भूल है हमारी। इस लाइन को कह करके हम अपना संसार बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, संसार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझाऊंगा मैं भी, बहुत सारी बातें समझाऊंगा अभी तो अपन जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बालक, उसको जैसा जैसा माता पिता सिखाते जाते हैं वो सीखता चला जाता है, उसी को सही मानने लगता है। कोई माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं, जैसे कुंदकुंद आचार्य की माँ, कुंदकुंद बालक कुंदकुंद की माँ, वो उन्हें लोरियां सुनाती थी। कौन सी लोरियां? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। वो लोरियां जो बालक कुंद की माँ सुनाती थी, वो लोरियां जो और बालक वर्धमान इत्यादि की माँ सुनाया करती थी, वो बालक, वो उनका जीवन कैसा बना आगे जाकर,
और वो जो आजकल हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं, इसने इसको गधा बोल, इसको बिल्ली बोल, इसको कुत्ता बोल, हाँ? इसने मारा ना, मार, तू भी मार, हाँ हाँ, पापा को मारो, मम्मी को मारो, ये हम सिखाते हैं। ये बचपन से वो वैसा बनने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, ये शुरुआती चीज। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अनेक रिश्तेदार अनेक तरह की बातें सिखाते हैं, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, वो सीखता चला जाता है सब कुछ। और माता पिता तो निश्चिंत जैसे हो जाते हैं। निश्चिंत जैसे मतलब समझे, उनके जीवन में लक्ष्य ही एक होता है, पैसा कमाना। आज के समय की तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। स्त्रियों को तो ऐसा लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि यदि हमें ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा, यदि हमारी पढ़ाई के विषय में कुछ कहा जा रहा है तो हमें बांधना चाहते हैं। यदि हमारी ड्रेसेस के पीछे कुछ कहा जाता है, हमारी पढ़ाई के पीछे कुछ कहा जाता है, हमें ऑफिस नहीं जाने देना चाहते, तो मतलब हमें बांध के रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, जब पिता की कमाई घर में पूर्ण है, जब पति की कमाई पूर्ण है, तो भाई आपको जाने की आवश्यकता क्या है। बड़े पंडित जी का बहुत विरोध है इस बात में। हाँ, नहीं, समझने वाली बात है। बड़े पंडित जी तो ठीक, बड़े पंडित जी बोलते हैं, सुमन जी भाई सब भी बोलते हैं, सभी विद्वान बोलेंगे, हमारे आचार्यों ने भी सब कहा है, सभी बोलेंगे। और इतिहास भी उठा के देखो ना, द्रौपदी, हिंदू परंपरा के हिसाब से बता रहा हूं, अपने हरिवंश पुराण में तो है ही नहीं वो प्रकरण, है ना, द्रौपदी वाला, वो वैसा वाला। लेकिन हिंदू परंपरा के हिसाब से बताता हूं मैं आपको, महाभारत के हिसाब से। द्रौपदी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों में निपुण थी, दोनों में निपुण थी। चाहती तो अपना युद्ध स्वयं भी लड़ सकती थी। चलो स्वयं तो कौरवों से 100 कौरवों से नहीं जीत पाएगी, किंतु कम से कम पांच भाइयों के साथ छठवीं तो हो जाती ना। युद्ध आता था ना तो लड़ तो सकती थी, किंतु नहीं लड़ी। क्यों? उसे अपने पतियों पर विश्वास था। उनके हिसाब से उनके पति, अपने यहाँ तो एक अर्जुन है, उनके हिसाब से 5 है, ठीक है ना। उसे अपने पतियों पर विश्वास था कि मुझे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इनकी शक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, इनकी सेना, इनकी शक्ति और जो कृष्ण साथ दे रहा है वो इस अपने आप में ये लोग परिपूर्ण है, इसलिए वो युद्ध करने नहीं गई। उसको आता था, वो शस्त्र विद्या में निपुण थी, फिर भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही कोई कार्य होना चाहिए, चाहे वो कमाई हो या कोई और कार्य हो, जितनी आवश्यकता है। अच्छा, भोजन कितना करना चाहिए? नहीं, 2-4 दिन का एक साथ खा लो तो क्या है, यात्रा में जरूरत नहीं पड़ेगी। पहुंच रहा है ना, तो 2-4 दिन का एक साथ भोजन करके चलो, उसके बाद क्या है, आगे तक काम हो जाएगा। लौट करके आएंगे, मिला नहीं मिला क्या पता, ऐसा तो नहीं होता। अरे जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्य होना चाहिए। अगर भोजन पेट से ऊपर किया तो रोग हो जाएगा, उससे समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी है। यदि आवश्यकता नहीं है, घर में पिता पूर्ण रूप से कमा रहे हैं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, पति के पैसे से घर चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो जबरदस्ती नौकरी क्यों करना किसी और की? समझ में ही नहीं आता हमें। आधी रात को 10-11 बजे तक ऑफिस से आ रहे लेट, दिन भर उसी में लगे, बच्चे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिता अगर नौकरी पे अपना काम करेंगे, ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आजकल जो इंजीनियर, डॉक्टर और सीए ये सब है, तो पिता अगर वहाँ ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस का ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, किंतु उसमें 24 घंटे दिमाग लगता है। लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही रहता है। कोई भी कार्य हो, ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन दिमाग 24 घंटे का लगता है। इसलिए मैंने अपना ये कार्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ 24 घंटे दिमाग लगाने से अच्छा है मैं अपना यहाँ 24 घंटे दिमाग लगाऊँ, तो इससे डबल होता है, डबल पुण्य का बंद होता है। समझ आया ना? इसलिए ये कार्य सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे उत्कृष्ट लगता है। तो अब 24 घंटे उसी में दिमाग लगाए, अब पिता का भी और माता का भी। वो बालक को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में वो बालक परिवार में रहता हुआ, माता पिता के साथ रहता हुआ भी अनाथों जैसा जीवन जीता है। समझ आया? उस बालक में और एक अनाथालय में रहने वाले उस बालक में, या सड़कों पर घूमने वाले उस बालक में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। बस इतना ही अंतर रहता है कि इसको कपड़े और पैसे मिलते रहते हैं, भोजन मिलता रहता है, और उन्हें वो खुद मेहनत से कमाना पड़ता है।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल बातें हैं समझने वाली। अब देखो, वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, जब स्कूल जाने लायक हो जाता है, थोड़ा आ ई बोलने लगता है, कुछ बोलने समझने लगता है, तो उसको सबसे पहले स्कूल जाने के पहले घर पे से ही वो किताब पढ़ाना शुरू कर दी जाती है, पहले से तैयारी हो जाए थोड़ी सी स्कूल जाने लायक। उसके बाद और नहीं भी हो तो भी स्कूल में डाल देते हैं। मालूम है क्यों डाल देते हैं? उससे थोड़ा काम आसान हो जाता है मम्मी का। कैसा काम आसान हो जाता है मम्मी का? वो जो रोता है ना बार बार रोता है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और खाना बनाना है, ये सब काम करने रहते हैं। सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं ये सब। तो अब बच्चा परेशान करता है तो काम नहीं हो पाते, घर के साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना। बच्चे को उठा के स्कूल में डाले और 2-4 घंटे वो वहाँ मैडम संभालेगी, उनको पैसे दे दो 200-200 रुपये महीने। प्राइवेट टीचर होती है ना स्कूल की, वो 200-200 रुपये महीने में अपना बढ़िया काम करती हैं। जो 10वीं 11वीं की क्लास की लड़कियाँ होती हैं वो बच्चों को संभालती हैं आराम से। ठीक है, तो अपन यहाँ घर का काम निपटाएंगे, बच्चे को स्कूल में डाल आओ, ऐसे बिल्कुल ऐसे चलता है। सबसे विशेष प्रेम कहा जाता है ना माँ का प्रेम। देखो आप अभी आगे बहुत सारी बातें मैं लूँगा जो आपको समझ में आएंगी, बहुत आनंद आएगा आपको सुनने में अपने ही जीवन के विषय में। ठीक है, जब वो बालक स्कूल जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगता है, समझने लगता है, तो उस समय बच्चों को क्या सिखाया जाता है स्कूल में? सिर्फ किताबें रटाई जाती हैं। क्या किया जाता है? किताबें रटाई जाती हैं। शुरू में कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। अनार आम ABCD के बाद में पहाड़े गिनती, उनके बाद में क्या होता है, वो नैतिक शिक्षा की कुछ कहानियाँ होती हैं, लोक कथाएं। वो कहानियाँ बच्चे पढ़ते तो हैं किताब में, घर पे मम्मी भी सिखाती हैं थोड़ी बहुत कहानियाँ, लेकिन वो सिर्फ सिखाने के लिए होता है। जैसे संतोषी साधु, कहानी तो सुना दी बच्चों को, बेटा साधु संतोषी होना चाहिए। संतोषी साधु मतलब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, किसी और चीज की इच्छा ना हो, जितना है उतने में खुश रह सके। बचपन में तो ये सिखा दिया एक आध कहानी सुना करके, किंतु जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगता है उसी समय से ही टॉप करना है अपन को, बस जितना है उतने में नहीं चलेगा। समझ आया? उस बात को सिखा भी रहे हैं, उस बात पे खुद की ही श्रद्धा नहीं है। बोल भी रहे हैं कि हमें संतोषी होना चाहिए, जितना है उतना बहुत है, उतने में कुछ लेना चाहिए, किंतु टॉप करना है, अच्छा पढ़ना है, तभी तो अच्छी नौकरी लगेगी, तभी तो अच्छे पैसे कमाएंगे, लोगों में नाम होगा, वरना कौन पूछेगा तुझे, है कि नहीं? उस बात पे स्वयं की ही श्रद्धा नहीं। माता पिता ही स्वयं बच्चों को गलत शिक्षा देना शुरू कर देते। ये गलत शिक्षा है, किसी और से कंपेयर करना, ये कंपटीशन मुझे तो पसंद ही नहीं आया, कभी पसंद नहीं आया। कंपटीशन मतलब एक झगड़ा, एक लड़ाई, एक ईर्ष्या का भाव, विकार, क्रोध। कंपटीशन में कितनी ही विकार जन्म लेते हैं हमारे अंदर में। लोग कहते हैं कंपटीशन, कभी नहीं। अभी आत्मानुशासन ग्रंथ में साम्य भाव की प्रेरणा नाम से एक श्लोक आया था। अपने मुंबई से सब लोग आए थे, तब मैंने लिया था यहाँ पे। उसमें बताया था, उसमें चाहे कुछ भी हो, लाभ हो या हानि हो, गरीबी हो या अमीरी हो, बल हो या निर्बल हो, कैसी भी अवस्था हो, सब में साम्य भाव रख। साम्य भाव रख, क्योंकि जो है तेरी वर्तमान अवस्था वो तेरे कर्म के कारण है, पूर्व कर्म के कारण है। यदि तेरा अच्छा कर्म होता तो तू अच्छी अवस्था में होता, यदि तेने बुरे कर्म किए हैं पूर्व में तो तेरी अवस्था बुरी ही रहेगी। तू कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितना ही प्रयत्न कर ले, वो सुधरने वाली नहीं है। यदि सुधर सकती है तो उसके लिए एक ही चीज से सुधर सकती है। कैसे सुधर सकती है? धर्म से। कैसे सुधर सकती है? धर्म से। पुरुषार्थ जो होता है ना, पुरुषार्थ वो धर्म में ही होता है। संसार का कोई भी कार्य पुरुषार्थ में आता ही नहीं, आता ही नहीं। हम लोगों को लगता है अरे पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, है, पढ़ाई करके थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो। कुछ नहीं है, तुम कितनी ही मेहनत कर लो, यदि पाप का उदय हुआ ना तो मास्टर नशे में चेक कर लेगा, वो भी आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। समझ आए? कब क्या कैसे होता है, किस तरह के निमित्त बनते हैं कर्म की, ये संसार की विचित्रता है, विचित्रता है जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमारी समझ के बाहर है, किंतु होता है ऐसा ही है। आज के समय के मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो आप लोग जानते हैं,
मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे। वो लोगों के मन में एक तृष्णा जगाते हैं, तृष्णा जानबूझकर लोगों को ऐसा बना देते हैं कि वो दूसरे को देख करके अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर उसकी इच्छा भड़कती रहती है। जैसे यज्ञ में अगर घी डालते हैं और आग भड़कती है ना, ऐसे अंदर में वो घी का काम करता है इच्छा बढ़ाने का। करते हैं कि नहीं करते मोटिवेशनल? उसे देखो वो इस अवस्था पे पहुंच गया, उसे देखो वो इस अवस्था पे पहुंच गया, वो यहाँ है, वो वहां है, हम यहीं रह गए। क्यों? क्योंकि हम ऊंचा नहीं सोचते, क्योंकि हम सपने बड़े नहीं देखते, इसलिए हम बड़े नहीं हो पाते। बड़े सपने देखो तो बड़े हो जाओ। बड़े सपने देखो तो क्या करें, 1 घंटे ज्यादा सोने लगे ताकि सपना थोड़ा बड़ा है। क्या करें? हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जितना आपका पुण्य का उदय है उससे अधिक आपको मिलने वाला है ही नहीं। चाहे कितने ही बड़े सपने देख लो, उससे आपकी इच्छा बढ़ेगी, आप दुखी होंगे। और एक बात और कहूं, अपने यहाँ तो भावों से बंद होता है, भावों से बंद होता है। आप चाहते हैं, मैं कई बार फोटो देखता हूँ फेसबुक पे, एक बड़ी सी कार का फोटो डाला किसी ने, BMW का, और लिखते हैं एक बार ये कार मुझे खरीदनी है। वो खरीद पाए नहीं खरीद पाए जिंदगी में, अभी साइकिल भी नहीं है उसके पास, लेकिन वो हाँ सपने देखेगा कि मुझे एक दिन ये कार खरीदनी है। अब वो खरीद पाए नहीं खरीद पाए वो बात की बात है, लेकिन उसको उतने परिग्रह का बंध अभी हो जाता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। आवश्यकता के अनुसार, हमारे आवश्यकता से अधिक हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। सोचो, तुम्हारे पास है नहीं है वो बात की बात है, लोगे नहीं लोगे वो बात की बात है, लेकिन आपने अभी से कर्म मानना तो शुरू कर दिया। एक भरत चक्रवर्ती नहीं, ऐसे ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उनके पास कितनी ही अधिक संपदा हो फिर भी उसमें ममत्व भाव नहीं होता, उसमें इच्छा नहीं होती, उन्हें उसमें रस ही नहीं होता, उन्हें अतीन्द्रिय रस का आनंद आता है, उसी की महिमा आती है, उसकी महिमा नहीं आती धन संपत्ति की। और एक हम लोग इन मोटिवेशनल स्पीकर्स, अज्ञानी जीवों की बातों में आकर के, इन पथ भ्रष्ट लोगों की बातों में आकर के कुछ भी सपने देखने लगते हैं, कुछ भी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने कितने कर्म किए पांडवों को मारने के लिए। बचपन में ही भीम को जहर से भरा हुआ फल दिया, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो उन्होंने और उसमें लाक्षागृह का महल बनवा करके उसमें जलवा दिया सबको। शकुनी की कितनी ही चालें की गई उनको मारने के लिए, किंतु क्या वे सफल हो पाए? उनका क्या मंतव्य होता था इसके पीछे? मंतव्य क्या था? दुर्योधन को पूर्ण हस्तिनापुर का राज्य चाहिए था, पूर्ण हस्तिनापुर का राज्य चाहिए था। श्री कृष्ण ने समझाया उसको कि देखो दुर्योधन, तुमने बचपन से लेके आज तक कितने ही प्रयत्न किए पांडवों को मारने के, कितने ही प्रयत्न किए। शकुनी की कितनी ही चालें चली, तुम्हें हर बार लगता था कि इस बार तो सफल हो गए, लेकिन तुम हमेशा असफल रहे। फिर भी तुमने प्रयत्न करना नहीं छोड़े, लगे रहे। अरे उन पांडवों का पुण्य तुमसे कहीं अधिक ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा। तुम कितना ही कर लो तो भी कुछ करने वाले नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही सामने कोई कितना धनिक व्यक्ति हो, उसका पुण्य है, उसने ऐसे परिणाम किए थे। वो देवशास गुरु की भक्ति स्वरूप परिणाम, शुभ परिणाम, वास्तविक निर्मलता परिणामों की, वो परिणामों की निर्मलता से उसे ये सब मिला है। कोई मेहनत करके ये नौकरी पढ़ाई लिखाई करके नहीं मिलता है, समझ आया? बचपन से पढ़ाई लिखाई नौकरी बिजनेस ये सब करके किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब किससे मिलता है? परिणामों की निर्मलता से। किससे मिलता है? परिणामों की निर्मलता। इस एक शब्द में सब शुभ भाव आ गया, सारा शुभ भाव आ गया। और शुद्ध भाव की तो बात ही क्या, वो शुद्ध भाव जो स्वयं मोक्ष को देने वाला है। किंतु यदि चूक गए तो उसके फल में भी संसार का विशेष सुख प्राप्त होता है, संसार की उत्कृष्ट सुख प्राप्त होते हैं यदि मोक्ष मार्ग से चूक गए तो। और वास्तव में तो वो शुद्ध परिणाम मोक्ष का दाता है हमारे लिए, सच्चे सुख का दाता है, संसार के जन्म मरण के चक्र का अभाव करने वाला है। समझ आया? किंतु हम लोग तो अटक जाते हैं। वो बालक स्कूल में है, पढ़ रहा है,
उसके मन में कभी कभी विचार आते हैं। मैं भी जब छोटा था तो ऐसे ही विचार आते थे। ये जो किताबें हम पढ़ रहे हैं किसने लिखी होगी? नहीं लगता? 4वीं 5वीं क्लास का बालक वो किताब हाथ में देखता है, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की या हिंदी की, इंग्लिश की, जो भी किताब है, किसने लिखी होंगी ये विज्ञान की किताबें? कौन है? कौन सी किताब पढ़ के लिखी होगी? सोचो। कहते हैं अरे ये तो वैज्ञानिकों की खोज है। खोज है मतलब कौन सी किताब पढ़ के उन्होंने खोज की? कौन सी किताब पढ़ के? नहीं, वो पढ़े तो नहीं थे लेकिन फिर भी इतने बड़े वैज्ञानिक बने। अरे तो फिर हम क्यों लगे यहाँ? समझ में नहीं आता। जो ज्ञान उसके पास था वो ज्ञान हमारे पास है कि नहीं, इसका निर्णय करो। तो फिर हम भी संसार को समझने के बजाय किताबों को पढ़ने में क्यों लगे? सबसे पहले संसार को समझने की बात कर रहा हूं। क्या ये विचार नहीं आता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये जो मेरे परिवारजन हैं, अभी 8 वर्ष पहले मेरे कोई नहीं थे। जन्म से पहले मैं क्या था? मरण के बाद मेरा क्या होगा? लोग मर जाते हैं, शरीर को जला दिया जाता है, आत्मा बाहर निकल जाती है। कहाँ जाती है वो निकल के? कभी विचार नहीं आता। देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इस संसार में रमे रहते हैं। किसी क्या ज्ञानता है, क्या दशा है सांसारिक चीजों की? विचार तो करो, हमारी कैसी दशा है। हम सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने बैठे हैं, संसार की इन क्रियाओं में उलझे हुए रखे हैं। अभी भी लोगों के विषय में सोचते हैं। हमारा सारा जीवन हम किन के लिए जीते हैं? किन के लिए जीते हैं? दूसरों के लिए जीते हैं। इसको कैसा लग रहा होगा? ये मेरे बारे में क्या सोचता है? हाँ, कितनी सारी बातें सिर्फ दूसरों के बारे में हम सोचते हैं। कभी एक समय के लिए भी हमने अपना कार्य नहीं किया, एक समय के लिए भी हमें अपनी महिमा नहीं आई। पर की महिमा की अनादिकाल से लेके आज तक, पर के लिए जिया, पर के लिए मेहनत की, सब कुछ किया। स्वयं की महिमा एक समय के लिए भी नहीं आई कि नहीं आई? कभी नहीं, एक समय के लिए भी नहीं आई। वो पढ़ता है, लिखता है, यहां से मम्मी मार मार के स्कूल भेजती है, वहां से स्कूल में टीचर मारती है। होता है कि नहीं होता? अगर पढ़ाई नहीं की तो। हाँ, और देखो दशा इस विद्यालय में बच्चों की क्या होती है। सुबह से बच्चा घर से निकलता है, बालक सुबह से घर से निकलता है कितने बजे से? 7 बजे के लगभग। लौट करके कब आता है? हाँ, अरे 3 से 4 बजे। 4 बजे आजकल के विद्यालय, पहले ऐसा टाइम नहीं था। पहले हम जाते थे भैया 8 से 12 का विद्यालय होता था, 4 घंटे का। 7:45 बजे पहुंच जाओ, प्रार्थना होती थी, वो सब होता था। पहले 4 घंटे की बात होती थी। अब 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। एक तो शहर से बाहर तो विद्यालय रहता है, जाने आने में 1 घंटा लग जाता है बसों में बच्चों को, बेचारों को। हाँ, फिर बहुत अभी पहले विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में भी जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, तो वहां तो अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, किंतु यहाँ विद्यार्थी को सारे विषय पढ़ने हैं। हर शिक्षक को ऐसा लगता है ये तो घर पे फ्री बैठा रहता है। समझ आया? हर शिक्षक को ऐसा ही लगता है ये तो घर पे फ्री बैठा रहता होगा। हिंदी वाले शिक्षक आएंगे, वो कहेंगे तुम्हारे पास काम ही क्या है, ये एक पार्ट ही तो पढ़ना है, ये 2 लेसन ही तो याद करने हैं, इन्हें याद कर लेना। अब मैथ के टीचर्स आएंगे, वो 2 प्रश्नावली दे जाएंगे, तुम्हारे पास करना क्या है, 2 एक्सरसाइज ही तो याद करनी है, इन्हें करके लिया। मैं इंग्लिश वाले टीचर आएंगे, सोशल साइंस वाले आएंगे, साइंस वाले आएंगे, सारे टीचर अपना अपना होमवर्क दे जाते हैं। क्या कह करके? तुम्हारे पास काम ही क्या है, इतना सही तो करना है। उनसे उनको कौन बताए कि इतना इतना करके हमारा इतना सारा हो गया। हाँ, स्कूल से निकलते ही, विद्यालय से जब घर जाते हैं थके हारे, वो माता पिता प्रेम नहीं बरसता उनका बच्चों पे, स्नेह नहीं होता विशेष। माता पिता एक ही दृष्टि, बेटा फटाफट हाथ मुंह धो, खाना खाओ, पढ़ने बैठो, होमवर्क करो। होता है कि नहीं होता आज के समय? ये दशा अपने बच्चों के साथ में। उठो फटाफट से, जल्दी हाथ मुंह धो, खाना खाओ और पढ़ने बैठो, होमवर्क करो अपना। होमवर्क करेगा, ट्यूशन पढ़ाने सर आएंगे,
सर ट्यूशन पढ़ाने आएंगे, वो अपना अलग होमवर्क देके जाएंगे। ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो अपना अलग होमवर्क देके जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फिर शाम को मम्मी बैठेंगी डंडा लेके, शाम को मम्मी बैठेंगी डंडा लेके, स्कूल का होमवर्क चेक करेंगी, ट्यूशन का होमवर्क चेक करेंगी, एक एक चीज पूछेंगी। वो समझ नहीं पाता कुछ, उसको समझ में थोड़ी ना आता है विज्ञान की किताब में क्या लिखा है, सामाजिक विज्ञान की किताब में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, संसार में ये चीज कहाँ घटित होती है, कैसे क्या, कुछ नहीं। सिर्फ उसको रट लिया, ये प्रश्न है और ये उत्तर है, ये पूछा जाता है और ये हमें वहां लिखना है, ये हो गया काम, ये हो गई पढ़ाई। इसके बाद उत्तर सही होंगे तो डिग्री मिल जाएगी, आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और आप इंटेलिजेंट, आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आप इंटेलिजेंट बच्चे, बुद्धि भले किसी काम की ना हो। पता चला सब्जी लेने भी जाओ तो टमाटर लिए, सबसे पहले 1 किलो टमाटर ले लिए, बैग में सबसे नीचे, उसके ऊपर भारी भारी कद्दू लौकी सामान रख लिया, पता चला घर पहुंच करके टमाटर पिचके हुए। समझ आ रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों की हालत हो जाती है। क्यों? उन्हें समझ ही नहीं है, उन्होंने रट तो लिया, एग्जाम्स तो पास कर लिए, किंतु बुद्धि का उपयोग करना नहीं आया, सही गलत का निर्णय करना नहीं आया जीवन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं आया। बड़े होने के बाद भी छोटी छोटी बातें मम्मी पापा से फोन करके पूछना पड़ता है कि नहीं पूछना पड़ता, लोगों से पूछना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है 50 लोगों से किसी काम के लिए, स्वयं का निर्णय लेना सीख ही नहीं पाता वो बालक बड़ा होने के बाद भी। समझ में आ रहा है, सिंपल है, इतनी बातें बहुत क्लियर बातें हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, बहुत क्लियर बातें हैं। वो बालक घर में पढ़ाई कर रहा है, उठ के आया, अचानक से उसने देखा नीचे पापा की मोटरसाइकिल की आवाज आई। दिन भर से पापा काम पे गए हुए थे, जैसे ही पापा लौट करके आए वो बालक भागता हुआ जाता है पापा को हग करने के लिए, गले लगाने के लिए, पापा पापा कहता हुआ। पापा आते ही, क्या किया दिन भर, होमवर्क किया कि नहीं किया, पढ़ाई की कि नहीं की, जाओ जाके होमवर्क करो बैठ कर, भगा देते हैं उसको चिल्ला करके, डांट करके। समझ आया, जिस उम्र में उस बालक को माता पिता का स्नेह मिलना चाहिए था, जिस उम्र में उस बालक को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए थे, जिस उम्र में उस बालक को सीखने लायक बातें समझने की आवश्यकता थी, जिस उम्र में उस बालक को माता पिता घुमाने ले जाना चाहिए था, एक एक चीज समझानी चाहिए थी, संसार के विषय में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उस उम्र में बालक किताबों में फंस कर रह जाता है, उसकी दुनिया वहीं तक सीमित हो जाती है, उसकी दुनिया वहीं तक सीमित हो जाती है। लेकिन हम लोगों को देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुद्धि, हम लोग निर्णय नहीं कर पाते क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो पिता अच्छा कमाता है उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या जॉब है, क्या कमाई है, वाह ये पोस्ट, उसकी प्रशंसा करते हैं। जो लड़की अच्छा कमाती है, जॉब करती है, मेहनत करती है, इंटेलिजेंट है, उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह, हाँ उसकी प्रशंसा करते हैं। ये नहीं दिखता कि ये दोनों अपने काम में लगे हुए, बालक को समय नहीं दे रहे, नजर नहीं आता ना। वहीं यदि कोई बालक अपने माता पिता को समय ना दे पाए वृद्धावस्था में, तो वो बच्चे बुरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, कि जीवन भर जिन माता पिता ने तुझे पाला पोसा, तू उनको पैसे तो भेज देता है, वृद्धाश्रम में रख देता है। क्या करे, तुमने क्या किया था बचपन में, तुमने भी तो यही किया था, पैसे कमाने में लगे थे और मुझे आया के पास छोड़ दिया था। अब ऐसे में यदि बालक भी सेम बात करता है तो क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, होता है कि नहीं होता। कभी इस बात पे गौर किया, कभी इस बात पे विचार किया। मुझे तो इस संसार के विषय में बहुत विचार आते हैं, काम ही यही है। दिन भर कोई भी घटना घटती है तो मैं उसके प्रति चिंतन जरूर करता हूं कि ये क्यों हुआ, क्या हो सकता था यदि हम इस प्रकार से देखते तो। ये बात अलग है, संसार में जो कुछ घटित हो रहा है सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ करने का विचार भी नहीं आना चाहिए, विचार भी नहीं आना चाहिए। किंतु फिर भी मन में ऐसा भाव आता है कि ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे कारण क्या था, क्यों हुआ ऐसा। अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था। हम कम से कम बुरी घटनाओं से सीख ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अपने जीवन को अच्छा बनाने का हमारा कर्तव्य है कि नहीं है, तो वो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोलता हूँ,
पैसा कमाना तो हमारी ज़रूरतें हमें सिखा देती हैं। सीखना है तो पैसा खर्च करना सीखो। समझ आया? पैसा कमाना तो हमारी ज़रूरतें हमें सिखा देती हैं। यदि सीखना है तो पैसा खर्च करना सीखो। वो नहीं सीख पाते आज के समय में, वो नहीं सीख पाते। कमाना तो सीख जाते हैं लेकिन खर्च करना नहीं सीख पाते। इतना सारा कमाते हैं, इतना सारा कमाते हैं, किंतु खर्च उससे ज़्यादा कर देते। पहले का समय था वो एक ही कपड़ा पता नहीं कहाँ तक चल जाता था। पहले बड़े भैया ने पहन लिया, फिर छोटे भैया ने पहन लिया, नेकर बना दी उसकी, और उसके बाद में और भी मशीन साफ करने के काम, कुछ ना कुछ काम में उस चीज़ को लेते थे। आज के समय में हर चीज़ के लिए एक अलग चीज़ है, अलग कपड़ा। मोटरसाइकिल साफ करने के लिए भी एक नया स्पेशल कपड़ा लाते हैं लोग। सोचो तो सही। विद्यालय की कितनी यूनिफॉर्म हो गई? 3 यूनिफॉर्म विद्यालय की, 3 यूनिफॉर्म। उसके लिए फिर यूनिफॉर्म के हिसाब से टाई, बेल्ट, जूते, और उनके हिसाब से एक अलग से बिल्ला और लगा देते हैं 50 रुपए का, है स्कूल के नाम का। अब ये सोचा, हमारे पढ़े लिखे समझदार लोग, बड़े बड़े लोग, उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि ये हमें लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। नहीं आती हमें समझ में। यदि कोई सब्जी वाला 5 रुपए की जगह 6 रुपए मांग ले तो हम लड़ाई करने को आतुर हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? लौकी क्या भाव दी? 5 की आधा किलो, 4 की लगा। वहां तो अपनी बुद्धि दिखाते हैं, और यहाँ स्कूल में आपसे कितना लूट लेता है, जेब खाली करवा के आपको भेजता है, और फिर भी आकर के खुश होकर के, अरे मैंने अपने बच्चे को, समझ आई कि नहीं आई? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि नहीं समझते? किंतु आप देखो तो सही, क्या दशा है संसार की। दानी लोगों की भी दशा देखो। मैंने देखा था मुंबई में एक दुकान में, अब मतलब जिस व्यक्ति के पास खाने को भोजन नहीं है, वो व्यक्ति अगर आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उसको दुत्कार कर भगा देते हैं वो लोग। जिसके पास कुछ चीज की कमी नहीं है, वो आ जाए तो उससे पैसे नहीं लेते चीज के। समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? हमारी क्या दशा है? ये बुद्धि कहाँ जाती है समझ में नहीं आ रहा। जो संपन्न है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो आपको 10 के 20 भी दे सकता है, उससे तो पैसे नहीं लेते, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको दुत्कार के भगा देते। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी समझ ही नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों की बातें कर रहा हूं। संसार की ये दशा है। हमारा वास्तविक जीवन, हमारा वर्तमान जीवन कैसा है वो समझा रहा हूं मैं आपको। लाइफ स्टाइल हमारी कैसी है, इसके बाद क्या हो सकता है वो बाद में बताऊंगा। लाइफ स्टाइल अच्छी कैसे हो सकती है वो बाद में बताऊंगा। अभी तो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये तो समझ में आए, कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं ये भी तो समझ में आए। तभी तो उस बालक को विचार नहीं आता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ विचार नहीं आता, लगा रहता है, अंधी दौड़ में भागने लगता है, अंधी दौड़ में भागने लगता है। जहां लोग जा रहे हैं बस भाग चलो। ना तो लौकिक जीवन में अपना निर्णय लेता है, ना ही धार्मिक जीवन में। कई तरह की मिथ्या परंपराएं, अरे ये होता है तो वो, ये होता है तो। कल संक्रांति थी ना, कितनी पतंगे उड़ी, कितने ही लोग घायल हुए, पशु पक्षी घायल हुए, वो अलग, इंसानों की भी कईयों की जान गई, गला कट गया मांझे से। कितनी ही न्यूज आई थी कल खबरें अखबार में। ऐसा विचार आता है, ये लोग क्या कभी सोचते नहीं है, समझते? मतलब इतना बुद्धिमान होते हुए कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा समझदार होते हुए, उसको ऐसा विचार नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या इससे कोई मुझे लाभ होगा, क्या इससे धर्म हो सकता है, क्या पतंग उड़ाने से कोई धर्म होगा? सोचो तो सही, क्या राखी बांधने से धर्म होता है? क्या है? कौन सी परंपराएं हैं जो चला दी है संसार में? किसने चला दी है? कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो रक्षाबंधन पे भी एक स्पेशल व्याख्यान अपना यूट्यूब पे डाला है। एक एक चीज बताइए, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, लोगों ने उसको क्या बना दिया। और अपने यहाँ भी स्वाध्यायी लोग, यहाँ बैठने वाले भी उन मिथ्या परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं आज भी। ये देख करके बहुत अफसोस होता है। सबसे ज़्यादा अफसोस तो ये होता है देख करके, क्यों निभा रहे हैं? गुरुदेव श्री ने अगर एक बार देख लिया कि ये चीज़ हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया उस चीज़ को।
वो हमारे आदर्श है कि नहीं है? गुरुदेव श्री हमारे आदर्श हैं। उन्होंने जाना कि ये मिथ्यात्व है, इसको हमको लेकर नहीं चलना है, तो उसे छोड़ देते हैं। और आज के समय में अच्छे से अच्छे विद्वान भी हैं, गुरुदेव के अनुयायी भी हैं, वो भी क्या कहते हैं, अरे लोक व्यवहार में इतना तो चलता है, इतना कह करके मिथ्या परंपरा को बढ़ावा दे देते हैं। ये रास है, ये रास है। समझ आ रही है बात? बहुत समझने की बात है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब बातें, इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं मैं? क्या इनका कोई प्रयोजन है कि है? जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये गलत है, तब तक छोड़ोगे कैसे? सन्मार्ग पर कैसे आओगे? कैसे लगेंगे हम मोक्ष मार्ग में? पढ़ तो लिया, बंदित्व सब सिद्धे दो मशल मणो मम गदिम पत्ते, पढ़ तो लिया, किंतु महिमा भी तो आए, महिमा भी तो आए। और महिमा तब आएगी जब हमें ये लगेगा कि ये बुरा है। अभी तो हमें ये भी अच्छा लग रहा है ना, संसार अच्छा लग रहा है तो आत्मा अच्छा लगेगा ही नहीं, और आत्मा अच्छा लगेगा तो संसार कभी अच्छा लगने वाला है ही नहीं। ये समझने की बात है। वो बालक बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। अब देखो, पढ़ाई तो कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, एक करके खूब मेहनत कर रहा है। क्यों? उसे वही सिखाया गया है ना, तो वही उसकी जिंदगी है, वही उसका जीवन है कि सिर्फ किताबें ही उसका असली जीवन हो जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है आगे, वो टॉप करने की दौड़ में भाग जाता है। अपने ही शहर के विद्यालय पसंद नहीं आते, बाहर जाकर के पढ़ना पसंद करते हैं बच्चे। वहाँ कॉलेज का माहौल खराब, हॉस्टल्स के माहौल खराब, और शराब, बीड़ी, सिगरेट, लड़की, पता नहीं किस किस गंदी आदतों में लड़के घुस जाते हैं। बहुत सारी गंदी आदतें। माता पिता पैसे भेजते हैं, बेटा पैसे जितने चाहिए मंगवा ले, घर भेज देंगे मैं भले ही, लेकिन तू टॉप होना चाहिए। घर वाले पैसे भेजते रहते हैं और वो उड़ाता रहता है। टॉप कितने को आना है? टॉप कोई एक ही आ सकता है। मेहनत इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्यों? माता पिता, परिवार, रिश्तेदार सब लोग आस जमाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा दिन रात मेहनत करता है, वो टॉपर है पढ़ाई का, देखना टॉप आएगा। और नहीं आ पाता तो क्या मुंह दिखाऊं मैं घर वालों को, क्या मुंह दिखाऊं? ये सोच करके सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। आप देखो कोटा में, ग्वालियर में, इंदौर में अखबार की लाइनें देखो आप, कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले आया था, IAS का एग्जाम पास नहीं कर पाई तो फांसी लगा ली स्वयं को। कोई किसी चीज को लेकर के, कोई किसी चीज को लेकर के अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। उनको मनुष्य जीवन की महिमा ही नहीं आती। क्यों? उसका उद्देश्य ही नहीं बताया ना। हमारे जैन कुल में भी तो यही होता है, पढ़ाई लिखाई तो सब बताते हैं बच्चों को, क्यों? मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाया था कभी बालकों को? अरे ये तक नहीं बताते कि देवशास्त्र गुरु कौन है, ये तक नहीं पता लोगों को। कल बताऊंगा कल मैं देवशास्त्र गुरु के विषय में ही चर्चा करूंगा ज्यादा। आज हम जीवन की चर्चा कर रहे हैं, कल हम देवशास्त्र गुरु का निर्णय करेंगे, कैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु तक पहुंचेंगे हम संसार से। समझ आया? तो बालक ये सब करने लगता है। जीवन क्या हो गया? पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी, फिर नौकरी। नौकरी भी कब? टॉप जब आएगा जब महापुण्य का उदय होगा। बिना पुण्य के उदय के टॉप आने वाला नहीं है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, टॉप एक आता है, वो पुण्य के उदय से होता है। समझ आया? नौकरी, अच्छे खासे टॉपर्स बैठे हैं, पकौड़े के ठेले पे लिखी मिल जाएगी डिग्रियां उनकी, किंतु नौकरी नहीं मिलती। आज के समय में नौकरी की सीट, कॉलेज की सीट सब बिक जाती है, सब बिकाऊ है, पहले बिक जाती है। नौकरी करने के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं, पैसे ले लेते हैं वो लोग, तो बिक जाती है। वो तो साफ कह देते हैं, जब इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू होता है ना, तब डिग्री दिखाते हैं कि लो भैया हमने ये किया है, इस कॉलेज से हम इसमें रहे, इसमें टॉपर रहे, ये रहे। वो कहते हैं देखो ऐसा है, ये फाइल तो आपकी रख दो यहाँ टेबल पे, और ये बताओ अमाउंट कितना है क्योंकि नौकरी तो तभी मिलेगी। आपकी फाइल रख दो यार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट बताओ कितना है। इस हिसाब से नौकरियां मिलती हैं कंपनियों में आजकल। बहुत सारी जगह यही दशा है, यही दशा है, गुजरना पड़ता है इस दशा से। समझ आया? इतनी बात है। पुण्य की वजह से नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद 6 महीने में ही शादी। नौकरी एक बार मिल तो जाए, 6 महीने में ही शादी। उसने क्या किया अपने लिए बताओ तो सही? पूरी जिंदगी पढ़ाई में लिखा, पेट काट काट करके दिन रात एक करके, रात में सो भी नहीं पाता है ठीक से और पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद में फिर नौकरी में घुस गया।
अब दिन रात ऑफिस के लिए काम करेगा, शुरू शुरू में वर्कलोड होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, होता है कि नहीं होता? बहुत काम करना पड़ता है शुरू शुरू में, वर्कलोड इतना होता है, क्योंकि उसे ऑफिस में अपनी जगह बनानी होती है। उसके बाद में शादी हो गई, अब पत्नी के नखरे पूरे करो, अब उसके नखरे पूरे करो, दुनिया भर के नखरे होते हैं, दुनिया भर के, उसकी चर्चा करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। अभी अपने पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में मुझे ये विषय पूरा खत्म करना है, नहीं तो विषय बहुत लंबा है। अगर आप 3-4 दिन रुकते तो मैं लेता 2-2 दिन, लेकिन एक एक दिन में मुझे दोनों विषय कंप्लीट करने हैं, तो विषय बहुत लंबा है। तो आप सोचो, सोचने की बात है। अब वो पत्नी के नखरे पूरे करेगा, सारे नखरे पूरे करेगा, और फिर जैसे ही तीसरा आ जाएगा मेहमान, तो अब उसके लिए सब कुछ। देखो, वो जन्म भी नहीं होता कि लड़की होती है कि लड़का होता है, उसके लिए अलग अलग तरह की सामग्रियां, खिलौने, मतलब कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है, कितनी प्रसन्नता छाने लगती है मन में। अपना पेट काट करके उसके लिए जमा करना शुरू कर देते हैं, पैदा होने से पहले उसके नाम का अकाउंट खुलवा देते हैं, आजकल तो जमा करना शुरू कर देते हैं, उसका भविष्य अच्छा हो जाए ताकि, समझ आया? जबकि वो आपको किसी भी चीज में गिनने वाला नहीं है भविष्य में। आप कितना ही कर लो, चाहे माता पिता बालक के लिए या बालक माता पिता के लिए या कोई भी किसी और के लिए, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो जीरो ही है, कोई लाभ नहीं है उस चीज का, कोई लाभ नहीं है इन सब बातों का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हमारा जीवन कितना हो गया? मनुष्य जीवन वर्तमान का 4 लाइन का जीवन है जो मैंने लिखी है। 4 लाइन लिखी थी मैंने फर्स्ट ईयर में था मैं जब पोएम की, मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, वो तो अलग, वो विद्वानों की है, बड़े विद्वानों की। मैं आपको अपनी 4 लाइन सुना देता हूँ जो मैंने लिखी थी, बहुत सिंपल है, बहुत सरल भाषा में। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग मतलब कौन सारे लोग? हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग जो अब नहीं दिखते, दादा दादी, नाना नानी, ये जो बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन वगैरह, कहाँ गए ये लोग? जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। इस संसार में आकर की क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। क्या किया उन्होंने बताओ? जितने भी लोग आज तक हुए जो हमें दिखाई देते हैं, जिनके चर्चे हम सुनते हैं, दादा परदादा, बड़े बड़े नेता लोग, सब कहाँ गए? पैदा हुए, व्यापार सीखा, व्यापार सीखा में जॉब नौकरी पढ़ाई लिखाई सब आ गया। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमाया उससे, और फिर बूढ़े हुए और दूसरे को सौंप करके अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई खुद नहीं रखते, दूसरे को सौंप करके इस जगत से चले जाते हैं। बिना मतलब का कर्म, बहु आरंभ बहु परिग्रह के फल में नरक गति, निश्चित रूप से ऐसा होता है। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बिल्डर्स या और जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ब्लैक मनी छुपाते हैं। ब्लैक मनी पता है कौन सी मनी है? ब्लैक मनी का क्या होता है, जैसे ये ऊपर दीवार है, इस दीवार के नीचे एक और प्लाई वाली अलग से दीवार बनाते हैं, एक और ऊपर जगह रखते हैं, एक दरवाजा जैसा रखते हैं जो किसी को दिखाई ना दे, उस हिसाब से उसमें कुछ बना देते हैं, और उसके ऊपर पूरा भरा रहता है। ऐसे ही रूम के अंदर खुफिया कमरे होते हैं घरों में, उनके खुफिया कमरे। इधर से आपको दिख रही है अलमारी के पीछे एक दरवाजा, समझ में आया? तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें लगी रहती हैं, इनके पीछे दरवाजे होते हैं अलग से, उनमें लॉकर्स होते हैं, और पूरे कमरे के कमरे भरे होते हैं पैसों से। और इसमें होती विशेष बात क्या होती है कि उसमें सिर्फ पैसा जाता है, कभी आता नहीं है। समझ में आ रही बात? ये जो जमा होती है ना, ब्लैक मनी लोग इकट्ठा करते हैं, इसमें पैसा भरता तो जाता है कमरे में अंदर, वो निकालते नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जिस चीज की जरूरत है वो आज ही कमा लेते हैं, वो तो सिर्फ इकट्ठा होता जाता है, कर्म बंधन हुआ जैसे, वो सड़ जाता है, वो पैसा सड़ जाता है, समझ लो। किसी गरीब के काम नहीं आता। आज के समय में जितनी भी गरीबी दिखाई देती है वो इसी कारण से तो दिखाई देती है, उनके हक का पैसा हम यहाँ रख लेते हैं। एक राजा की
जो दौलत होती है, धन होता है, वो क्या राजा का होता है? किसका होता है? प्रजा का होता है, सबका होता है। प्रकृति में सब कुछ सबका है, हम सब कुछ अपना बना लेते हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। इकट्ठा करके रख लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं, और वो उसको भोग ही नहीं पाता, कभी नहीं भोग पाता। हाँ, बस कर्म बंधन कर लेता है, जितना इकट्ठा करता है उतना बंधन कर लेता है। ये बात नहीं समझ में आती ना। मोटिवेशनल स्पीकर तो क्या सिखाते हैं? बनना है इन जैसा, बनना है इन जैसा, बनना है। आग जला देते हैं अंदर में, वो सोचते रहे, दिन रात सपने देखते हैं। जिनका पुण्य का उदय होता है वो बनते भी हैं, जिनका नहीं होता है वो नहीं भी बनते, किंतु उनके मन में हमेशा इच्छा वैसी ही रहती है। कौन समझाए, कौन समझाए? ये दुख का कारण है, दुख का कारण है, जिसके लिए तो जीवन बर्बाद कर देगा। काश जिनवाणी की बात समझ में आ जाए लोगों को, तो अत्यंत आनंद आ जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। समझ ही नहीं पाते। हम सबका क्या लक्ष्य था पूर्व भाव में? पूर्व भाव में क्या लक्ष्य था हम सबका जब हम वहां से निकले तब देव पर्याय में? तो यही सोचते हैं, एक बार ये मनुष्य भाव मिल जाए मुझे, एक बार मनुष्य भाव मिल जाए, फिर देखो कमाल, कैसे मैं मुनि दीक्षा करके निकलूंगा। ऐसे जिस समय माँ के गर्भ में रहता है उस समय भी उसका यही लक्ष्य रहता है। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था तो पड़ा। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन की तेरे रह गए। बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं मेरी, बहुत प्रिय पंक्तियां हैं मेरी, बहुत पसंदीदा पंक्ति है। पूरा भजन ही बहुत गजब का है, वैराग्य भक्ति गजब का भजन है। चक्रवर्ती भी न बच पाए, यहाँ बहुत गजब की लाइनें हैं, एक एक लाइन। तो जिस समय माँ गर्भ में था ना, किसी भी जाति में हो, किंतु तेरा लक्ष्य क्या था? मुनि दीक्षा लेकर के तुझे आत्म ध्यान करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तुझे सिद्ध पद प्राप्त करना, यही तेरा लक्ष्य था। किंतु भटक जाता है, जन्म होते ही दुनिया में उलझ जाता है, अंधी दौड़ में भागने लगता है, मंजिल का पता नहीं होता, मंजिल का पता नहीं होता। आजकल लोग बड़े बड़े लोगों की कोटेशन डालते ना, बिल गेट्स वगैरह के, फेसबुक वगैरह पे आपने देखे होंगे। एक कोटेशन पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि यदि आप भाग नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो। समझा? मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, लिखा है भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो बताओ। जाना कहाँ है ये तो बताओ, तब तो करें। क्योंकि ये दुनिया अंधी दौड़ की तरह भागती ही जा रही है, किसी को पता ही नहीं है जाना कहाँ है। अंत में शरीर छोड़ के चले जाते हैं। क्या किया, क्या किया? मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सारी जीवन की कमाई, पूरी मेहनत कहाँ लग गया? उस बच्चे के लिए लग गया, सब बर्बाद। वो बच्चा पुण्य का उदय हुआ तो आपको कोई व्यवस्थित व्यवस्था मिल जाएगी भविष्य के लिए जब मरण तक। किंतु यदि पाप का उदय हुआ तो आप किसी भी परिवार में हो, चाहे गरीब परिवार से हो या खूब धनिक परिवार से हो, यदि पाप का उदय है तो आप बच्चे को चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, दुखमय जीवन बीतने वाला है। रोगों से सहित दुखमय जीवन बीतेगा वृद्धावस्था। इसलिए कहा, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन के सत्य को समझो। जीवन के विषय में जो कुछ मैंने समझाया है आज, वो हमारा वर्तमान जीवन है। हमें अपने वर्तमान जीवन के सत्य को समझना ही होगा, तभी हम मोक्ष मार्ग की राह पर बढ़ पाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। बताया ना, कल पतंगे उड़ाई लोगों ने, उन्हें मालूम ही नहीं है क्यों उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें हमारे मजे के कारण से कितने ही जीवों को नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को दुख हो रहा है। सबसे अच्छी खुशी तो दूसरे को खुश देखने में है, वो हम समझ ही नहीं पाते। लोक व्यवहार और धार्मिक मोक्ष मार्ग, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर बता देता हूँ मैं आपको। लोक व्यवहार, संसार और मोक्ष मार्ग, इसमें एक अंतर बता देता हूँ। लोक व्यवहार में हम दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं
और मोक्ष मार्ग में अपने लिए। समझ में? लोक व्यवहार में हम दूसरे के सुख के लिए कार्य करते हैं तो हम अच्छे कहलाएंगे, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि दूसरे के लिए करोगे तो अच्छे नहीं कहलाओगे। हम देखो दिगंबर मुनिराज किसी और के लिए कुछ नहीं करते, स्वयं के लिए करते हैं। शास्त्र लिखते हैं तो अरे भव्य जीवों के पुण्य के उदय से शास्त्रों की रचना होती है, किंतु वो ये भी स्वयं के लिए ही लिखते हैं। समझ में? स्वयं के लिए। शुद्ध में से शुभ में आते हैं तब। हाँ, शुभ में आते हैं तभी लिखते हैं, शुद्ध में तो कैसे लिखेंगे। हाँ, लेकिन लिखते स्वयं के लिए। आप देखो ग्रंथों में आप आचार्यों की बातें पढ़ोगे तो आपको लिखेगा, मिलेगा टीका वगैरह में किस अमृतचंद देव ने लिखा ना, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं आत्मख्याति। हाँ, ये आत्मख्याति में किसके लिए लिख रहा हूँ? स्वयं के लिए लिख रहा हूँ। कोई और पढ़ के उसका अपना कल्याण कर ले तो ये तो सोने पे सुहागा है, समझ में? लेकिन मैं तो किसके लिए लिख रहा हूँ? स्वयं के लिए। हमारे जितने दिगंबर मुनिराज हैं स्वयं के लिए कार्य करते हैं। ये जो स्वपर कल्याण की बात आती है ना, स्वपर कल्याण, ये हम लोगों के लिए आती है, ये विद्वानों के लिए है, ये ज्ञानी पुरुषों के लिए है, विद्वानों के लिए है। स्वपर कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। स्वपर मतलब स्व का आत्म कल्याण और पर का भी आत्म कल्याण, उसके लिए जीवन जीते हैं। किंतु दिगंबर मुनिराज स्व आत्म कल्याण के लिए ही अपनी चर्या पालन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। समझ आ रही है बात? तो संसार में आप कब अच्छे कहलाओगे? जब आप दूसरों के लिए जियोगे। किंतु मोक्ष मार्ग में कब अच्छे कहलाओगे? अच्छे मोक्ष मार्गी जब आप स्वयं के लिए जियो। ये बातें समझने की है। आप किया कीजिए, चिंतन किया कीजिए इस जीवन के संबंध में। कोई भी कार्य हो अपने निर्णय से करो। मैंने किताब लिखी है स्वयं का निर्णय, बहुत अभी कल परसों ही पूर्ण करके प्रूफ रीडिंग वगैरह सब करके पूर्ण की है, और विद्वानों के पास भेजी है चेक करने के लिए। जैसे ही उसका अप्रूवल होगा मैं उसे छपाने का प्रयत्न करूंगा। किंतु मतलब मेरा एक ही प्रयास है सबको समझाने का, एक ही प्रयास कि कोई भी कार्य स्वयं के निर्णय पूर्वक करो, बहुत विचार पूर्वक, बहुत चिंतन पूर्वक, बहुत मनन पूर्वक करो, स्वयं के लिए करो। आज बहुत सारी बातें हमने की है अपने जीवन के विषय में, कल हम धर्म की बातें करेंगे, कल हम देवशास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय करेंगे कि वही बालक जिसका अभी जन्म हुआ है, इतने सारे धर्मों को देखता है, सब कुछ करता है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान कैसे करेगा, निर्णय कैसे करेगा, उसके विषय पर कल हम बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।